पूरा का पूरा सरकार का मैंडेट आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के लोगों ने चुना कि आप जो फैसला लेंगे उस फैसले के साथ मरते दम तक हम लोग खड़े हैं। बैठक में एक ही नाम आया, आतिशी जी का। सबने सर्वसम्मति से दोनों हाथ उठाकर उनके नाम पर सहमति जताई। आतिशी बहुत काबिल नेता हैं और एक मंत्री के तौर पे उनका कार्यकाल बड़ा शानदार रहा है। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं को एक के बाद एक जेल में डाल दिया, लेकिन हमारी पार्टी और मजबूत हुई है पहले से। दिल्ली में एक नाराजगी भी है भारतीय जनता पार्टी की, जो एलजी की तरफ से। हमारे साथ अखिलेश त्रिपाठी जी हैं। अखिलेश जी, अब आतिशी मरलेना को अगला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उनका ही नाम क्या सबने एक मत बताया? नहीं, सबसे पहले सारे विधायक दल के लोग बैठे और चूंकि पूरा का पूरा सरकार का मैंडेट आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के लोगों ने चुना। उनको बहुत प्यार करते दिल्ली के लोग, और इसलिए हम सब ने तय किया कि ये अधिकार आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को होना चाहिए कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और ये अधिकृत करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नाम का प्रस्ताव किया और हम सब ने कहा कि आप जो फैसला लेंगे उस फैसले के साथ मरते दम तक हम लोग खड़े हैं। सीबीआई के डर से, जो भाजपा के आतंक से पूरे देश में पार्टियां टूट रही थी, पूरे देश में सरकारें टूट रही थी, आम आदमी पार्टी के एक सिपाही ने, अरविंद केजरीवाल के एक सिपाही ने ये बताया, न हम भारतीय जनता पार्टी के ईडी से डरते न झुके हैं न रुके हैं, काम करेंगे, काम करके दिखाते हैं। विधानसभा में क्या असर पड़ेगा, इसका आखिरी सवाल। अगले विधानसभा में क्या? दिल्ली की जनता तय कर रही है, अपने मुख्यमंत्री जी के साथ खड़े हैं। बिल्कुल साफ तौर से आम आदमी पार्टी के विधायकों का निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अखिलेश त्रिपाठी साफ तौर से कह रहे हैं कि आतिशी मरलेना पर जो भरोसा जताया गया है और दिल्ली की जनता इस बार भी आम आदमी पार्टी को वही विश्वास देगी जो विश्वास देती हुई आई है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। सर, जिस तरह से बैठक हुई, आतिशी जी का नाम अगले मुख्यमंत्री के लिए चुना गया, कैसे देखते हैं, कैसे बैठक कितने देर चली और क्या कुछ हुआ? देखिए, बैठक में एक ही नाम आया, आतिशी जी का। सबने सर्वसम्मति से दोनों हाथ उठाकर उनके नाम पर सहमति जताई। और आतिशी बहुत काबिल नेता हैं और एक मंत्री के तौर पे उनका कार्यकाल बड़ा शानदार रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर वे एक शानदार मुख्यमंत्री भी साबित होंगी। और ये भी है कि दिल्ली के विधानसभा के चुनाव नज़दीक हैं। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर, उनके काम पर इलेक्शन में जाएगी और दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी के ईमानदारी पर फिर से मोहर लगाकर आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ जिताएगी और दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर फिर से अरविंद केजरीवाल जी 2025 के अंदर शपथ लेंगे। लेकिन आरोप ये भी लग रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि पहले की तरह सेम पैटर्न पर काम करने की कोशिश की जा रही है। जनता जानती है सब। देखिए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का मास्टर स्ट्रोक था। विपक्ष का काम है कहना, उसमें कुछ ना कुछ मीन में निकालना। इन चीज़ों को फर्क नहीं पड़ेगा, दिल्ली के काम को रुकेंगे नहीं। अच्छा, बिहार झारखंड में जिस तरह से हुआ था, क्या वैसा डर है आतिशी जी को लेकर? देखा, ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी अलग पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिशें कर ली, मोदी जी ने कोशिश कर ली, अरविंद केजरीवाल जी सहित आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं को एक के बाद एक जेल में डाल दिया, लेकिन हमारी पार्टी और मजबूत हुई है पहले से। और निश्चित तौर से आने वाले चुनावों के अंदर दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी को फिर से जिताएगी और फिर से भारतीय जनता पार्टी को मुक्की खानी पड़ेगी। बैठक में क्या कुछ ये भी तय हुआ कि मुख्यमंत्री जी जो भी हैं अरविंद केजरीवाल जी आगे आज के बाद मतलब हरियाणा पर फोकस करेंगे, दिल्ली पर करेंगे? अरविंद केजरीवाल जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं और निश्चित तौर से अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में ही जहाँ जहाँ भारत में जिस राज्य में चुनाव होंगे आम आदमी पार्टी चुनाव में जाएगी और दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर प्रचंड मतलब आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ में चुनाव लड़ रही है और लड़ेगी। और अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी के लोग कस्में खाते हैं और दिल्ली की जनता फिर से अरविंद केजरीवाल जी को जिताने जा रही है। आपके विधानसभा में क्या माहौल है इस बार 5 महीने बाद? लोगों में काफ़ी दुख है कि भाई वो अरविंद केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री के पद पे देखना चाहते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जो फैसला लिया है अब जनता के ऊपर छोड़ा है कि पिछली बार 2020 के अंदर सीना ठोक कर अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि अगर मैंने काम किया हो तो मुझे वोट देना वरना मत देना। आज अरविंद केजरीवाल जी ने आह्वान किया है कि अगर दिल्ली की जनता को लगता है कि मैं ईमानदार हूँ तो मुझे वोट देना, अगर लगता है मैं ईमानदार नहीं तो मुझे वोट मत देना। भारतीय राजनीति के अंदर आज तक कोई नेता ऐसा नहीं हुआ कि भाई किसी ने सीना ठोक कर ये बोला हो कि मैंने काम किया हो तो वोट देना वरना मत देना। किसी ने सीना ठोक कर ये नहीं बोला कि अगर मैं ईमानदार हूँ तो मुझे वोट देना वरना मत देना। पहले 67, फिर कम हुआ 62, इस बार 5 महीने बाद जब रण शुरू होगा तब कितना, खास तौर से इस तस्वीर के बाद? देखिए, इस बार तो लग रहा है कि 70 में 70 आएंगे, क्योंकि लोगों में गुस्सा है, क्योंकि जिस प्रकार से दिल्ली के काम रोके गए उसको देखकर दिल्ली में एक नाराजगी भी है भारतीय जनता पार्टी की, जो एलजी की तरफ से जो अड़चनें डाली गई। लेकिन एक बात लोगों को समझ में आ रही है कि तमाम अड़चनों के बाद जितने सारे काम हुए, अगर ये अड़चनें ना होती तब कितने काम होते हैं।
शुक्रिया सर समय देने के लिए। तो साफ तौर से आतिशी मरलेना दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। अब से कुछ देर बाद दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के उपराज्यपाल से मुलाकात करेंगे, अपना इस्तीफा सौंपेंगे और नए मुख्यमंत्री के नाम का वो लेटर भी उपराज्यपाल को सौंपेंगे। जाहिर है दिल्ली विधानसभा चुनाव में 5 से 6 महीने का ही वक्त बचा है और ऐसे में एक जो तस्वीर निकल कर सामने आ रही है दिल्ली की, ये अपने आप में कहीं ना कहीं ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। बहरहाल आगे क्या कुछ होगा वो देखना बड़ा अहम होगा, क्योंकि दिल्ली की राजनीति में जब से अरविंद केजरीवाल की एंट्री हुई थी तब से आज ऐसा पहली बार हो रहा है जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं हैं। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ देवनाथ पांडे, दिल्ली। इस तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।